गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ऋतु रानीवाला नूर सिल्क मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों को धन्यवाद करती हूँ और स्वागत करती हूँ आज के इस ध्यान सत्र और स्वाध्याय सत्र को। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम रोज ही यहाँ पर स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आज हम अपने जो किताब है संवाद, उसका स्वाध्याय मीनू जी हमारे साथ करेंगे। मीनू जी जो कई समय से हमसे कुछ समय के लिए कुछ बिजी थी, वो इसलिए स्वाध्याय के लिए नहीं आ पा रही थी, तो आज उन्होंने समय निकाला है, तो उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स, आज हम जो दो प्रश्न यहाँ पर स्वाध्याय में, क्योंकि हम रेंडमली इस बुक में से कुछ प्रश्नों को लेकर आते हैं, तो जो दो प्रश्न, जैसे कि हम सभी किसी ना किसी प्रश्न और उत्तर में उलझे ही रहते हैं, क्या उन प्रश्नों के उत्तर ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी देते हैं? क्योंकि ये प्रश्न किसी और के नहीं, ये सब हमारे ही सवाल हैं। हमारे भीतर भी इसी तरीके के प्रश्न कभी ना कभी कहीं ना कहीं उठते ही हैं। तो पत्री सर इसके जवाब क्या देते हैं, ये इस किताब में जिस तरीके से और इतनी सरलता से यहाँ लिखा गया है कि जब हम उनको सुनते हैं, समझते हैं, तो बहुत भीतर तक, गहराई तक हम उनको जान पाते हैं। तो स्वागत है मीनू जी आपका। थैंक यू सो मच फॉर अगेन ज्वाइनिंग अस। थैंक यू रितु। और मैं भी बहुत समय से इंतजार कर रही थी कि अपने जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे जुड़ूं। तो आप सभी को मेरा आत्मबंधन। और इतने दिनों से मैं सेशन में नहीं आ रही थी, बस दूर से देखती रहती थी, कभी कभी जुड़ जाती थी। तो मैंने उसको बोला आज मेरे को टाइम है, मैं आना चाहती हूँ, बोले जरूर। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और आज पत्री जी की बुक का जो अभी संवाद बुक का चल रहा है स्वाध्याय, तो मैं उसके लिए तो मैं बहुत दिनों से चाह रही थी कि पत्री जी के कैसे भी सेशनों में उनमें जुड़ी रहूं। तो थैंक यू। और नो योर सेल्फ ग्रुप में जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं उन सभी का मैं भी स्वागत करती हूँ। तो मैं पत्री जी के दो क्वेश्चंस इस बुक से, संवाद बुक से, आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो पहला प्रश्न है, पत्री जी संसार में बहुत लोगों को क्या खाना चाहिए? तो यानी प्रश्न पूछते हैं और पत्री जी उनके क्या जवाब देते हैं। और क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसकी समस्या सता रही है। यानी हम लोग जैसा तैसा कुछ भी खा लेते हैं, तो वो एक समस्या बनी हुई है लोगों के लिए। हम कुछ सोचते रहते हैं क्या खाएं, जो भी खाते हैं वो भी प्रॉब्लम है, जो नहीं खाते हैं वो भी प्रॉब्लम है। तो हमें क्या खाना है, उनसे हम जवाब सुनते हैं। तो कैसे ऐसे में हम क्या करें? तो पत्री जी ने कहता है कुछ भी नहीं, अच्छी तरह से भोजन करना चाहिए। आप जो भी खाते हैं उसमें से विटामिन मिनरल खुद मिलते हैं हमें। और देखना यह है कि रक्त नहीं उछलना चाहिए। यानी हम भोजन खाएं शुद्ध सात्विक। और किसी का कोई भी जानवर का हमें जैसे कहते हैं ना, मांसाहार खाते हैं तो रक्त नहीं उछलना चाहिए, हमें नॉन वेज नहीं खाना है। अर्थात पशु पक्षियों को मारकर उनके शव नहीं खाने चाहिए। यह जंगली मानव ही कर सकता है, नागरिक मानव को यह काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नागरिक मानव को भूमि पर अच्छी तरह शाकाहारी उपज की उत्पत्ति करके उसे खाना चाहिए। यानी हमें अपने लिए भोजन, जैसे जो एक किसान भोजन धरती में, धरती माता जो हमें देती है, नेचर से हमें जो मिलता है, हमें वो खाना चाहिए, जानवरों को काट कर। क्योंकि उनके अंदर भी एक जीवन है, उनके जीवन, उनको काट कर मार कर उनके जीवन में हम एक दखल करते हैं, तो वो हमें नहीं करना है। कहते हैं कि अगर कोई नॉन वेज खाना चाहता है तो मर जाए, वो स्वतः उसकी मौत आ जाए, मृत्यु हो जाए, वो खा ले, चाहे वो एक मनुष्य ही क्यों ना हो। आप मनुष्य भी मर जाए उसको भी खा लें, नरभक्षी बन जाए, लेकिन आप किसी को मार कर उसके जीवन को खत्म कर कर नहीं खाना चाहिए। पशु भोजन करना जंगली मानव का लक्षण है। कहते हैं ये जंगली मानव जो जंगल में रहते हैं, जो लोग, वो खाते हैं जानवरों को, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, या प्राइम मिनिस्टर हो, जो भी हो, मांस खाना जंगली जाति का लक्षण है, बिल्कुल नागरिक लक्षण नहीं है। तो हमें बिल्कुल भी नॉन वेज नहीं खाना। उन्होंने नॉन वेज के ऊपर पहले भी, क्योंकि उनका सपना ही था, सपना ही है, और सपना हमेशा जो हम लोग सभी जुड़े हुए हैं कि ध्यान जगत, शाकाहार जगत और पिरामिड जगत। तो हमें शाकाहार को अपनाना है, क्योंकि 90% लोग अभी नॉन वेज खाते हैं। और जैसे जैसे शाकाहार खत्म होता जाएगा, हमारी जो धरती पर जो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है, ये भी
नॉन वेज जीव जंतुओं को मारने से आई, क्योंकि अभी कोविड भी आया, आप लोगों ने देखा उसका कितना खतरनाक था, कि हम लोग सब उसी की वजह से सब परेशान थे। तो कहते हैं हमें अपना आहार धर्म अपनाना चाहिए। हमारा आहार धर्म क्या है? हमें ना ज्यादा खाना है ना कम खाना है, एक नियमित भोजन करना है। और शरीर को कष्ट भी नहीं देना है कि हमने बहुत सारा खाना खा लिया, अब हम परेशान हो गए उससे। और ना ही हमें भूखे रहना है कि अरे हमें भूख लग रही है, हमें उपवास कर लिया और हमारा ध्यान सिर्फ भोजन की तरफ है। तो हमें ऐसा भी नहीं है कि हम बस अपने शरीर को कष्ट दें, क्योंकि हम शरीर नहीं आत्मा है। ये तो हम सभी इतना ज्ञान सुनते हैं कि हम क्या है, हम शरीर नहीं आत्मा है। तो हमारी आत्मा को जो हम आनंद मिले वो भोजन हमें खाना चाहिए, वही हमारे शरीर को आरोग्य देता है, यानी हमें बीमारियां नहीं होंगी। पत्नी जी ने अपने कई बार बताया कि हम नॉनवेज जो लोग खाते हैं उनको आगे चलकर इतनी बीमारियां होती हैं कि जो जैसे कैंसर जैसी बीमारियां, बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। उन्होंने पिछले जन्म में इस तरह के नॉनवेज अगर जीव जंतुओं को मारकर काट कर खाया होता है, उससे भी अगले जन्म में इस तरह की बीमारियां उनको होती हैं। कहते हैं कि हमारे शरीर में हमें वो खाना खाना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर बना है शाकाहार भोजन के लिए। जैसे कि अगर हम पेट्रोल की गाड़ी में पेट्रोल की जगह डीजल डाल दें तो क्या होगा? वो चलेगी तो जरूर, लेकिन वो खराब भी हो जाएगी, ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगी। तो हमारा शरीर एक शाकाहार भोजन के लिए बना है। और हमारा पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल डालना है, यानी हमारे शरीर में शाकाहार डालना है। अब बहुत लोगों के सवाल होते हैं कि उनमें भी तो जान है, लेकिन उनमें उतनी बहुत कम चेतना होती है। और जानवर हैं, जीव जंतु हैं, इनमें इतनी चेतना होती है कि हम उनको मार देते हैं तो हमको उसका कष्ट, हमारे शरीर के अंदर उस तरह का कष्ट भी हमें मिलता है। और पेड़ पौधे, उनमें इतनी कम चेतना होती है कि वो हमारे लिए ही है। और अगर उनको हम फलों को, पेड़ पौधों को जब हम उनसे लेते हैं तो वहीं से उनमें ग्रोथ होने लगती है। ऐसा नहीं है, जड़ से नहीं खत्म करना चाहिए हमें उनको। फल, पेड़ फल जो खाते हैं, पेड़ पौधों के जो सब्जियां खाते हैं, वो दोबारा उनमें उग जाते हैं। तो इस तरह का हम उनको कोई तकलीफ नहीं देते हैं। और उन्होंने, हम ये भी है कि हमें माइक्रोवेव का भोजन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये सब जो होते हैं हमारे वो जो भोजन में जो ऊर्जा होती है उसको कम कर देते हैं। जैसे फ्रिज में रखे हुए भोजन के लिए भी आजकल बहुत बोला जाता है कि रखा हुआ भोजन में क्या होता है, उसकी इतनी ऊर्जा कम हो जाती है, बासी भोजन ना खाएं। तो इस तरह के, और लहसुन के लिए भी हमारे पीएसएसएम में मना करते हैं, क्योंकि उससे नकारात्मकता बढ़ती है। हमें ध्यान जो हम लगाते हैं, हमारा ध्यान नहीं लगता है। तो हमें बहुत कई बार हमें इतनी दिक्कत होती है कि हम सात्विक भोजन कर लें और किसी दिन हम बाहर का खाना खाएं, देखिए हमें कितनी मुश्किलें आती हैं। मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा है, मुझे इतनी प्रॉब्लम्स होती है, पेट भारी हो गया। तो ये सब चीजें हमें ध्यान लगाने में थोड़ी सी तकलीफ आती है। तो हमेशा क्या खाना चाहिए? ताजी भोजन खाएं, सात्विक भोजन खाएं। और शरीर के प्रति हमें अपना ये धर्म जो भी है हमें वही अपनाना है। गीता में भी कहा गया है कि युक्ताहार विहारस्य, यानी युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु और युक्त स्वप्नस्य बोधस्य योगो भवति दुःखः। यानी हमें कैसा भोजन खाना है? युक्त आहार, यानी जो बैलेंस डाइट हो, हम अपने शरीर के लिए, हमारे लिए सही हो, और वैसा ही हमें विहार करना है। हमें अपना आचरण भी हमें वैसा ही होना चाहिए। और युक्त स्वप्न से, यानी हमें नींद भी हमारी बैलेंस होनी चाहिए। तो जो योगी होते हैं उनके जीवन के दुख मिट जाते हैं। तो हमें सब कुछ हमारे आहार से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारी आत्मा शरीर के थ्रू ही धरती पर अनुभव लेती है। और हमें शरीर को बिल्कुल अच्छी तरह रखना है, जबकि हमें पता है कि हम सिर्फ एक भौतिक जो फिजिकल बॉडी नहीं, हम 7 शरीर हैं। लेकिन हम इस शरीर के द्वारा ही अपनी आत्मा का विकास कर सकते हैं। तो हमें अपनी आत्मा का विकास करना है। अब हमें इन चीजों को समझ आने लगा है कि हाँ, हम आत्म शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन आत्मा के विकास के लिए हम यहाँ आए हैं। तो हमें अपना खाना पीना अच्छा रखेंगे, हम अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, तो ही हम अपनी आत्मा का विकास कर सकेंगे। तो हमें भोजन भी बनाने के लिए भी प्रेम के साथ भोजन बनाना चाहिए। ऐसा नहीं, वो भोजन क्या बन जाता है? प्रसाद बन जाता है। अगर आज हम गुस्से में खाना बनाते हैं तो वो हमारे परिवार में भी आप देखिए वो नेगेटिविटी आने लगती है। और हम एक माँ का जो कहते हैं ना, एक माँ जो भोजन बनाती है उसमें कितना प्यार होता है,
या अगर उसको हमने थोड़ा सा भी सोच लिया, अरे मेरा मन नहीं हो रहा आज खाना बनाने का, तो उसमें भाव भी हमारे भोजन के बदल जाते हैं। तो इसलिए जैसा हमारा अन्न होगा वैसा ही हमारा मन होगा। तो हमें अपने भोजन को प्रेम के साथ बनाना चाहिए। तभी कहते हैं ना, भगवान को भोग लगा देते हैं तो हमें क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे भाव बदल जाते हैं। भगवान के भोग लगाने से हमारे भी मन के भाव बदलते हैं, और जो उनकी एनर्जी होती है उससे हम अपने आप को जोड़ लेते हैं, तो हमें ऐसा लगता है ये प्रसाद बन गया। तो सब कुछ हम बस यही समझना चाहिए कि हमारा भोजन ही हमें सुख देता है, हमारी आत्मा को सुख देता है। तो हमें अपने भोजन के प्रति बहुत ही सब ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं हमें पशु जगत को बिल्कुल भी कष्ट नहीं देना है, क्योंकि जो भी हम केमिकल्स यूज करते हैं आज, जैसे सब्जियों को फलों को उगाने में, वो हमारे शरीर में जाते हैं और वही हमारे शरीर में इतनी बीमारियां आती हैं उनसे। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि अगर कम से कम साफ सुथरे सब्जियां हों, या जो कहते हैं ना ज्यादा दिन के रखे हुए, या केमिकल्स जो जिनमें सब्जियों में ज्यादा पेस्टिसाइड डाले जाते हैं, हमें इस तरह का ध्यान रखना चाहिए, ऐसी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने अपनी तरफ से कुछ भोजन के बारे में ये बताया, क्योंकि पत्नी जी ने हमें बहुत अच्छा मैसेज दिया है और जवाब भी उन्हें बहुत अच्छे से समझाया कि हमें बिल्कुल भी मांसाहार नहीं। और एक दूसरा प्रश्न है, पत्री जी बहुत लोगों का ध्यान स्थिर नहीं होता है, 5 मिनट भी हम नहीं बैठ पाते हैं, क्या करना चाहिए? तो वो कहते हैं कपिल देव ने भी पहली बार क्रिकेट में आने पर उसके भी हाथ पैर कांपने लगे थे, और कपिल देव गेंदबाज यानी बॉलर बनने के बाद भी भारत एवं वेस्ट इंडीज मैच में नो बॉल और वाइड बॉल्स डालते थे। यानी पहली बार हम जब कोई काम करते हैं तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो एकदम सही होता है। हम कोई भी चीज सीखते हैं, रोटी भी बनाते हैं तो हमने भी अपनी याद आती है कि मैंने भी जब पहली बार रोटी बनाई थी तो टेढ़ी मेढ़ी रोटी ही बनती है। तो हमें ये नहीं सीख समझना है कि अरे मैं एक बार में ही मेरी रोटी गोल हो जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते ही हम किसी चीज को उसमें सुधार ला पाते हैं। हमारा पहली बार ध्यान भी नहीं रखता है तो हमारे सबके सवाल ये होते हैं, अरे मेरा तो ध्यान नहीं लगा, दूसरों के सुनते हैं उनका कैसे ध्यान लग गया। तो कहते हैं हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, बार बार हर चीज को प्रैक्टिस से ही हम उसमें हम सीख सकते हैं, परफेक्ट हो सकते हैं। कहते हैं मन का अस्थिर होना सहज ही है, हमारा मन तो चंचल होता है, और छोटे बच्चों को स्कूल ले जाने पर वह रोता है, जाना नहीं चाहता है। क्योंकि हम सभी बच्चे जब बच्चों को देखते हैं ना घर में से, मम्मी हमें स्कूल नहीं जाना है, मम्मी हमें स्कूल नहीं जाना है, वहां हमें मैम ऐसे करती हैं। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा मन नहीं लगता है, बच्चों का स्कूल में मन नहीं लगता है, वैसे हमारा ध्यान में भी मन नहीं लगता है। तो हमें अपने मन को समझाना है, जैसे हम बच्चों को समझाते हैं ना कि नहीं जाओ बेटा, अच्छा लगेगा, दोस्त बनेंगे, तो मैम तुम्हें प्यार करेंगी, टॉफी भी देते हैं कितने बार स्कूल में, हम लोग भी उनको बच्चों को इस तरह से समझाते हैं। ऐसे हमें अपने मन को भी समझाना है। और कहते हैं इसी तरह मन को पहली बार ध्यान में बिठाने से मन विरोध करता है, मन हमें रोकता है, नहीं मेरे से नहीं बैठा जाएगा, 5 मिनट के अंदर आप कितनी बार आंखें खोल खोल के देखते हैं, चुप नहीं बैठता, इतने विचार आते हैं हमारे दिमाग में। किंतु जैसे छोटे बच्चे को रोज स्कूल ले जाते हैं, उसी तरह मन को भी रोज ध्यान में ले जाना है। तो मन को कैसे ध्यान में ले जाना है? हमें उसको प्यार से समझाना है, बस मुझे थोड़ी देर ध्यान करना है, और उसके बाद हम विचार आएंगे, आने दीजिए, हमें उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देना, आने दीजिए। लेकिन इसी तरह मन को भी हमें ध्यान में बैठते ही नींद आ जाती है। और ये सही बात है, जब हम शुरू शुरू में ध्यान में आए थे तो क्या हुआ था, जैसे ही हम आंख बंद करते हैं हमें नींद आती है, क्योंकि बच्चों को भी अब स्कूल भेजते हैं ना, तो वो भी सो जाते हैं क्लास में। तो उसी तरह से ये सब पहली सीढ़ी है, ध्यान में भी नींद आती है और हमें भी, बच्चों को भी नींद आती है। इसी तरह मन को भी ध्यान में बैठते ही नींद आती है। प्रथम स्थिति में मन विरोध करता है, ये सब हमारे मन हमको कैसे भी हटाने की कोशिश करता है, सो जाओ, आंखें खोल लो, चलो तुम्हें 10 काम याद आएंगे, अरे मेरा भी ये काम बाकी है। ये मन अपनी अपनी तरह से हमें विरोध करता है। शरीर को कभी ये पार्ट हिलेगा, कभी वो पार्ट हिलाएंगे, कभी खुजली होती है, हम 10 तरह से हमारा मन हमको विचलित करता है। और दूसरी स्थिति में मन सो जाता है, तीसरी स्थिति में धीरे धीरे सबक सीखता है। जब उसको समझ में आने लगता है, हम अपने मन को धीरे धीरे समझाने लगते हैं, तो हमें ध्यान भी हमारा लगने लगता है, अर्थात मन दिव्य चक्षु में परिवर्तित हो जाता है। जो हमारे मन है वो धीरे धीरे उसको भी दिव्य चक्षु में हम परिवर्तित कर पाते हैं, यानी हमारी
थर्ड आई जो हमारे मैसेज मिलने लगते हैं मास्टर से, हमें सबसे पहले कहते हैं ना, अरे मेरे को तो लाइट दिखी, मुझे मास्टर्स दिख रहे हैं, हमें अनुभव होने लगते हैं। यानी हमें धीरे धीरे जब अनुभव होते हैं तो हमारा मन अच्छा लगता है, हाँ आज मुझे ये अनुभव हुआ, मुझे ध्यान बहुत अच्छा लगा। तो ये सब शुरू शुरू में फिर हमारा ध्यान लगने लगता है। तो पहली दशा है मन का विरोध करना। यदि यहीं पर छोड़ दें तो क्या लाभ है। अब बच्चा रोया तो क्या हम उसको बोल देंगे अच्छा बेटा मत जाओ स्कूल, कोई बात नहीं तुम घर में रहो? नहीं, हम उसको फिर कोशिश करते हैं। ऐसे ही हम भी अपने मन को समझाते हैं। तो एक बच्चे की इच्छा है क्या स्कूल जाना है या नहीं, अगर बच्चा स्कूल नहीं गया तो क्या हम उसे छोड़ देते हैं? रोज अवश्य ले जाते हैं ना, कैसे भी दुलार कर, चॉकलेट देकर, मिठाई खिलाकर, कुछ भी करके, बस हमको उसको स्कूल ले जाना होता है तो हम ले जाते हैं। मन को भी किसी तरह दुलार कर कहना चाहिए कि बैठ जाओ। अपने मन को भी हमें बार बार समझाना है कि बैठ जाओ, सिर्फ आधे घंटे के लिए बैठ जाओ। पहले हम थोड़ा कम समय के लिए बोलते हैं, फिर समय बढ़ाते हैं धीरे धीरे। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है, बस बैठ जाओ। यही शुरुआत है ध्यान में बैठने की। तो अपने मन को कहो बस बैठ जाओ, आंखें बंद करके बैठ जाओ। मन पर हमें ऐसे अंकुश रखना है, बस ज्यादा कोई विरोध नहीं करना है, बस बैठने को कहना है। तो बार बार उन्होंने हमें यही कहा है कि हमारा ध्यान नहीं लगे तो हमें अपने मन को कहना है बैठ जाओ। तो फ्रेंड्स आप सब तो कुछ सभी जानते हैं, हमने शुरू शुरू में जब ध्यान शुरू किया था, कुछ लोगों को इस तरह से इस तरह के मन में सवाल उठे होंगे, तो उनके तो जवाब मिल गए हैं कि हाँ हमारे साथ ऐसा हो चुका है। और जो नए लोग जुड़ते हैं उनको भी ये सवाल रहता है कि हाँ अब मैं कैसे ध्यान में बैठूं, मैं सेशन में सुनती रहती हूँ, मैं मेरा तो ध्यान ही नहीं लगता। तो हमें बस ध्यान में बैठना है और बस अपने मन को समझाना है कि ध्यान 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 करना है और प्रैक्टिस 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 करनी है। यानी हमारा जीवन का क्या है, लक्ष्य यही रहना है कि हमें बस अपना ध्यान मन को समझाना है और वो अपने आप समझता चला जाता है। यानी हमारा एवरीडे क्या रहेगा, तमन्ना, हमारी क्या तमन्ना है, ध्यान करना। और फिर क्या तरीका, हमें अपना तरीका तो पता है कैसे ध्यान करना है। और रियाज, रियाज माने प्रैक्टिस। तो पृथ्वी जी ने बहुत अच्छे से बताया है हमें, तमन्ना, तरीका, रियाज करते रहिए और आपकी अपनी आत्मा का विकास करते रहिए। तो थैंक यू रितु जी, मैंने अपने 2 क्वेश्चन के आंसर जो बुक से पढ़ के सुना दिए हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतनी पेशेंस के साथ सुनने के लिए। और अब हम अपनी ध्यान की यात्रा शुरू करेंगे। रितु जी शायद वो ध्यान में है, तो मैं म्यूजिक शेयर कर देती हूँ। हाँ। आप लोगों के अगर कोई इससे कोई रिलेटेड प्रश्न हो तो कोई पूछ सकते हैं, किसी को अगर समझना हो तो हैंड रेज करें। मीनू, आत्मबंधन। आत्मबंधन आत्मबंधन। कौन, गायत्री जी, जी हाँ गायत्री जी आत्मबंधन। हाँ, रितु जी के ऊपर बेबी बॉय का दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा है, अभी ध्यान में है ना, तभी दिख रहा था। अच्छा अच्छा, वो हाँ ध्यान में है। ओके। मैं हाँ बहुत अभी, डीप मेडिटेशन में चली गई, सॉरी। हाँ कोई बात नहीं, ओके। अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा, वो फोटो में बेबी नहीं है, वो बच्चे हैं आस पास। हाँ बच्चे। जी, चलिए तो रितु जी हमने आपको डिस्टर्ब किया, आप इतने गहरे ध्यान में थे। हाँ जैसे मैं म्यूजिक शेयर करूँ, आपका हो गया है स्वाध्याय? सॉरी मैं हाँ मेरा हो गया है, अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लें, फिर हम ध्यान पे चलें। तो चलिए हम ध्यान की ओर। आप गाइड करो। वॉल्यूम ठीक है? ठीक है। हम सभी आनापानासती ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा लें, पाँव को क्रॉस कर लें और एक चेहरे पे एक मीठी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को बंद करेंगे। तो
आसन में बैठ जाएं, जिससे किसी को कोई भी शरीर में कोई तनाव ना हो, कहीं कोई खिंचाव ना फील करें। एकदम अपने शरीर को ढीला छोड़ते हुए सांसों के साथ जुड़ जाएं। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल अपनी आती और जाती श्वासों के साथ एक हो जाए। सरल और प्राकृतिक श्वासों के साथ हम अपनी जैसे ही आंखें बंद करते हैं, बहुत सारे विचार, सारे दिन की जो बातें हैं, पुरानी भी, पास्ट और फ्यूचर, सभी बातें हम अपने विचारों में घिरे हुए सभी याद आने लगती हैं, तो हमें उनमें उलझना नहीं। श्वासों के साथ जुड़ते जाएं, एकदम गहरे। ये श्वासें हमें ब्रह्मांडी ऊर्जा से जोड़ देती हैं। हमारी चेतना, परम चेतना से इन श्वासों के जरिए ही जुड़ी हुई। जब तक ना कहें अपनी आंखें ना खुलें। आंखों को बंद करने से 80% ऊर्जा हम सेव करते हैं। उंगलियों में उंगली फंसाने से 10%, पाँव को क्रॉस करने से 10%। इस तरह से हम अपनी 100% ऊर्जा बचा लेते हैं। जैसे जैसे हम ध्यान में करते जाते हैं, वो दिव्य ऊर्जा हमारे शरीर में रंग के प्रवेश महसूस ऊर्जा को प्रवेश करते हुए महसूस
व्हाइट लाइट आपके सिर के ऊपर से प्रवेश करती है। शांत व्हाइट लाइट आपके चेहरे से होती हुई आपके शरीर में नीचे की ओर, आपके कंधे, आपके गर्दन, आपके चेस्ट, फीट, आपके सभी इनर पार्ट्स, आपके हाथ सभी में पूरी तरह से फैल चुकी है। ये दिव्य ऊर्जा आपकी कमर से होती हुई दिखाई घुटने, आपके पैर सभी में भर चुकी है। पूरी तरह से खुद को ऊर्जावान होते हुए महसूस करें। रहिए अपनी सांसों के साथ।
शरीर को तरीके से काटते रहें, एकदम रिलैक्स, एकदम गहरे ध्यान में हम जाएं, रिलैक्स हो जाए, एकदम शांत।
2 minutes. Last 1 minute. धीरे धीरे मैं आसपास के वातावरण के प्रति सजग होना शुरू करूंगी। Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. अपने दोनों हाथों को खोलकर अपनी दोनों आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 से अपने हृदय पर रखेंगे और अपने हृदय से अपने परिवार के सभी लोगों, आसपास के सभी लोगों की, जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे, इस ब्रह्मांड में अपने हृदय से सभी के लिए प्रेम की ऊर्जा भेजेंगे। सबके लिए करुणा, मंगल भाव। आज के ध्यान के लिए अपने आप को धन्यवाद निश्चित कर दीजिए और इसको वचन माने। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। कल हम फिर मिलते हैं 3:30 बजे। थैंक यू सो मच।